शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद, वज्रयान, कालचक्रयान किस संप्रदाय से संबंधित है? योगाचार, विज्ञानवाद, माध्यमिक शून्यवाद, वज्रयान, कालचक्रयान। शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, महायान संप्रदाय या हीनयान संप्रदाय? जी, कल्चर से संबंधित प्रश्न बोल सकते हैं आप। रिलीजन और कल्चर पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। बिल्कुल सही आंसर है आपका सी, महायान संप्रदाय पर आधारित है। बौद्ध संप्रदाय की दो शाखाएं महायान तथा हीनयान। इसमें जो महायान संप्रदाय की जो शाखाएं हैं उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद, वज्रयान, कालचक्रयान महायान उप संप्रदाय से संबंधित है। हीनयान उप संप्रदाय, अब ये तो महान की बात हो गई। हीनयान की बात करें तो वैभाषिक संप्रदाय, महाविभाषा शास्त्र पर आधारित है। दूसरा है स्वतांत्रिक संप्रदाय। फिर महायान में आप देखेंगे योगाचार, विज्ञानवाद, माध्यमिक शून्यवाद, बौद्ध न्याय दर्शन जिसको न्याय दर्शन भी बोलते हैं, वज्रयान और कालचक्रयान। इन पे अलग अलग प्रश्न बनते हैं। पहला 3 अंक की प्रश्न यहाँ पे जो बनेगा वो है बौद्ध संप्रदाय के उप संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो अगर 3 अंक में पूछा जाए तो सीधा लिखिए हीनयान नंबर 1, दूसरे पर महायान। हीनयान में वैभाषिक, स्वतांत्रिक 2 प्रमुख हैं उप संप्रदाय। इसके अलावा महायान में योगाचार, विज्ञानवाद, माध्यमिक शून्यवाद और वज्रयान और कालचक्रयान भी लिख सकते हैं। ये 3 अंक की प्रश्न के हिसाब से है। अब इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 अंक की प्रश्न में वैभाषिक संप्रदाय, तो सबसे पहले बताइए कि बौद्ध दर्शन के हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक उप संप्रदाय है। बौद्ध ग्रंथ महाविभाषा शास्त्र पर आधारित होने के कारण यहाँ वैभाषिक संप्रदाय कहा गया। वैभाषिक संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो है वसुमित्र। कौन है? वसुमित्र। और वसुमित्र द्वारा रचित अभिधम्म कोश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अभिधम्म कोश के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कम से कम 4 से 5 प्रश्न हैं जो कि आपके प्रीलिम्स के काम के हैं और मुख्य परीक्षा का तो काम का है ही। वैभाषिक संप्रदाय 3 अंक में पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो संप्रदाय है वो है स्वतांत्रिक संप्रदाय। स्वतांत्रिक संप्रदाय अगर 3 अंक में पूछे आपसे तो बताइएगा कि यह बौद्ध दर्शन के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। इसके प्रवर्तक है कुमार लाट और बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक पर आधारित होने के कारण यह संप्रदाय स्वतांत्रिक कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक पर आधारित होने के कारण यह संप्रदाय स्वतांत्रिक कहा गया है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद है योगाचार, विज्ञानवाद। बौद्ध दर्शन के महायान संप्रदाय से संबंधित एक अन्य उप संप्रदाय है हमारा योगाचार, विज्ञानवाद और इसके जो प्रवर्तक है वो है मैत्रेयनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्य परीक्षा है तो यहाँ पर आप देखिए माध्यमिक शून्यवाद। बौद्ध दर्शन के महायान संप्रदाय से संबंधित एक अन्य उप संप्रदाय है जिसको हम बोलते हैं माध्यमिक शून्यवाद। माध्यमिक शून्यवाद के जो प्रवर्तक है वो है नागार्जुन। नागार्जुन की प्रसिद्ध पुस्तक है मध्यमकारिका जो कि इस संप्रदाय की एक प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, गलती नहीं करना है बढ़िया से। इसके बाद मुख्य परीक्षा है तो एक अन्य प्रश्न यहाँ बनता है वो है वज्रयान संप्रदाय। बौद्ध दर्शन के महायान संप्रदाय से संबंधित एक तांत्रिक संप्रदाय के रूप में वज्रयान का उद्भव हुआ है। इसके प्रवर्तक जो हैं वो है असंग मुनि और वज्रयान के अंतर्गत तारा नामक देवी की पूजा की जाती है। वज्रयान के अंतर्गत तारा नामक देवी की पूजा की जाती है। बहुत अच्छी बात है, वज्रयान संप्रदाय। ठीक, कालचक्रयान 3 अंक के लिए फिर से आ जाते हैं। बौद्ध दर्शन के महायान संप्रदाय से संबंधित तांत्रिक संप्रदाय वज्रयान, प्रवर्तक है मंजूश्री और इनकी जो एक रचना है मंजूश्री मूलकल्प। मंजूश्री मूलकल्प। ठीक है, ये बौद्ध संप्रदाय के उप संप्रदाय है। प्राचीन भारतीय इतिहास में जब आप कल्चर पढ़ते हैं तब आपको ये सब देखने को मिलते हैं बेटा। और ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।